नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर का पहला है द सेंटेंस, क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स, पंक्चुएशन, नाउन, सिंगुलर एंड प्लुरल, मेल एंड फीमेल नाउन्स, पोजीशन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव। ठीक है, अब आ जाएगा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। आइए, अब देखिए 11 में है फॉर्म एंड फीमेल्स, आर्टिकल्स, वर्ब्स, एम इज आर प्लस आई एन जी, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, टेंसेस, वाज, वेयर, गो, गोज, डू, डज, हैज, हैव, हैड है। उसके बाद कंजक्शन 20 हो गया। आइए फिर आइए प्रीपोजिशन, बट, कंट्रक्शन, द 6 क्वेश्चन वर्ड्स ऑफ सेम मीनिंग और साइनोनिम, इसको साइनोनिम भी बोलेंगे। अपोजिट ऑफ एंटोनिम्स, अपोजिट बोलिए या एंटोनिम बोलिए, सेम है। वर्ड्स दैट साउंड इज सेम, वर्ड्स जिसका साउंड क्या रहेगा, सेम रहेगा। कंप्रीहेंशन रहेगा और कंपोजिशन रहेगा। ये देखिए, इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि आप सब लोग जानते ही होंगे, जो भी अल्फ़ाबेट होता है ABCD होता है, एक कैपिटल लेटर होता है, एक स्मॉल लेटर होता है। ये जो है क्या है, कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट है। इसको क्या बोला जाता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV जेड तक है। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे ये जो लेटर है, लेटर से क्या बनता है, एक वर्ड बनता है। वर्ड किसको कहते हैं, जिसका वैसे वर्ड कहें उसे कहते हैं, कहेंगे जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई सेंस निकले, उसे को क्या कहते हैं, वर्ड कहेंगे। ठीक है, जैसे में अम्ब्रेला, डॉग, कैट, एलिफेंट, मंकी। ठीक है, मंकी मिस बनता है ना, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, कोई सब कोई समझ सकता है कि इसका मिस के अम्ब्रेला मिस क्या होता है, छाता हो जाता है। ठीक है, अब रेंडमली अगर जो आप सपोज दैट कुछ ऐसा लेटर ले लेते हैं, GH के ले लेते हैं, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऐसा लेना है जिसका कोई अर्थ निकले, कोई मीनिंग निकले। ठीक है, बहुत सारा वर्ड है, आप जिसका भी है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का भी है, इसका सेंस होता है। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर बनता है COMPUTR। ठीक है, इसका होगा। आइए अब देखिए है सेंटेंस है। ठीक है, अब क्या हुआ, वर्ड तो कैसे बना, छोटे छोटे लेटरों से मिलकर के क्या बन गया, एक वर्ड बन गया। वर्ड बन गया, अब छोटे छोटे वर्ड मिल करके क्या बनता है, एक सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस बन जाएगा, उसके लिए सेंटेंस के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है ना, ये तीनों की ज़रूरत है, तभी आप क्या सेंटेंस सही होगा। और है ना, आइए देखिए, तो सबसे पहले सेंटेंस यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल, आई हैव ए पेन। ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या हो गया, वर्ब यहाँ पर काम कर रहा है। एक क्या है, आर्टिकल है, पेन क्या है, नाउन है। आई हैव ए पेन क्या है, इसका अर्थ हुआ मेरे पास क्या है, एक पेन है। आइए अब कहता है, अब यहाँ से देखिए द सेंटेंस से स्टार्ट किए हैं, तो जो भी आप कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कीजिएगा तो उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, जब आप कोई भी वाक्य लिखिएगा तो उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल लिखा हुआ है। देखिए, एक कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, जो भी आपको जो है सेंटेंस, जैसे जो भी आप सेंटेंस लिखे हो उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना। और उसके बाद क्या होना चाहिए, डूइंग वर्ड होना चाहिए। डूइंग वर्ड कहने का मतलब वर्ब होना चाहिए, यानी पढ़ना, लिखना, सोना, बैठना जो भी है वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। इन द सेंटेंस, सेंटेंस जो आप वाक्य बना रहे हैं उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, और ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जब आपका सेंटेंस समाप्त हो जाएगा तो आपको फुल स्टॉप देना अनिवार्य है। अगर जो आप फुल स्टॉप नहीं दीजिएगा तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए, वर्ब रहना चाहिए। ठीक है, और ऑब्जेक्ट रहे तो रहे, ऑब्जेक्ट भी ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप बहुत ज़रूरी है। आइए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। सोनी इज ए स्मार्ट गर्ल, द टाइगर इज वेरी एंग्री, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। ठीक है, सोनी जो है क्या है, स्मार्ट लड़की है। द टाइगर इज वेरी एंग्री, जो टाइगर है गुस्सा, जो बाघ है क्या है, गुस्सा है, वेरी बहुत गुस्सा है, बहुत एंग्री है। ठीक है ना, ये जो बुक है कहाँ है, टेबल पर है। आइए, बी यूज ए कैपिटल लेटर टू बिगिन एनी प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। अब आइए यहाँ पर देखिए, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का चर्चा आ गया। तो आपका यहाँ नाउन संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, हमको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर संज्ञा के भेद हम बता दिए। संज्ञा के भेद कौन कौन सा, पहला नंबर भी दे दिए प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संख्या, कॉमन नाउन, जातिवाचक संख्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संख्या। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संख्या, मटेरियल नाउन,
द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पर एक हल्का सा चर्चा है, तो हम हल्का सा आपको नाउन के बारे में बता दिए हैं। अब ये हल्का देखिए, ठीक है, अब ये यहाँ बताते हैं, वी यूज ए कैपिटल लेटर टू बिगिन एनी प्रॉपर नाउन। जो कोई प्रॉपर नाउन रहेगा उसको पहले आपको क्या करना है, कैपिटल लेटर में लिखना ही होगा। आगे क्या था, प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक प्रकार की संज्ञा होती है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या संस्था के नाम को दर्शाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। हमेशा कैपिटल लेटर में यह जो प्रॉपर नाउन रहेगा क्या रहेगा, कैपिटल लेटर, अर्थात बड़ी अक्षर से जो भी हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे बड़ी अक्षर से शुरू होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल में महात्मा गांधी देखिए, महात्मा में कैपिटल दिए, गांधी में भी कैपिटल। अमिताभ बच्चन मैंने एक कैपिटल दिए, यहाँ भी कैपिटल दिए। ठीक है, धन्यवाद।